नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बच्ची बैठी हुई है। इसके जीवन की वो दर्द भरी कहानी आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर आप सुनेंगे आप भी रोने पे मजबूर हो जाएंगे। ये एक छोटी सी बच्ची है, इसके जीवन की एक बड़ी दर्दनाक कहानी है और इसने खुद कहा कि मैं ये चीज़ें समाज के बीच में लाऊं रखूं। और इसने बोला कि जो घटना मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। तो मैं इस बेटी की आज आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें उसके जीवन में हुई। आपने खुद कहा ना बेटा कि मैं आपकी कहानी को बताऊं। हाँ। किसी और के साथ ना हो, ये चीज़ें आप चाहती हो? नहीं। जो आपके साथ हो किसी और के साथ नहीं हो, आप ये चाहती हो? हाँ, ये चाहती थी कि जो दर्दनाक घटना इसकी ज़िंदगी में हुआ, इसके परिवार के साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। इसलिए मैं आज जल्द में ही बता रही हूँ, इसके रियल जीवन की आपको कहानी बताती हूँ। आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। इसके पिता पे लग चुका था इसकी बड़ी बहन का रेप का आरोप। दोस्तों आप जानते हो रेप जैसी घटना है कितना संदिग्ध और किस तरीके की वो चीज़ें आप अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि इसकी माँ भी जो है मानसिक रूप से एक कमज़ोर है। और तो इसकी वो जो बेटी थी उसको किसी ने पढ़ा लिखा के एक शातिर तरीके से साजिश के तहत इसके बाप पे रेप का आरोप लगवा के उसे जेल पहुंचवा दिया था। एक्चुअल में इसका जो पिता था हमारे ही थाने में साफ सफाई का काम करता था। मैं काफ़ी समय से हम लोग उसे जानते थे, तो इसलिए हमें तो यकीन तो नहीं था, लेकिन वो पीने खाने वाला भी है, पीता भी है, तो डाउट जैसा बेटी का जब आरोप लगा है तो संगीन ही माना जाता, उसको कोई नकार भी नहीं सकता। इस वजह से उससे सजा हो चुकी थी। उस बीच इनकी कंडीशन इतनी डाउन हो चुकी थी, किसी ने मतलब इसकी माँ ऐसी थी नहीं कि वो काम कर सके सही ढंग से, करेगी भी तो उल्टा पुल्टा कर देती थी। उस समय बच्चों ने भीख तक मांगा, भीख मांग के अपना पेट पाला, घर घर जाके मांगते थे। मेरी भी एक गौ माता थी, तो मैंने इसकी माँ को उसके काम में थोड़ा रख लिया था। कर तो नहीं पाती थी उल्टा पुल्टा, लेकिन इन बच्चों को हमने काफ़ी सहारा दिया, खाने पीने को, लत्ता कपड़ा जो भी पॉसिबल था मदद करी, क्योंकि हमें पता था अगर ऐसा हुआ भी है तो गलती बच्चे की नहीं है, उसमें उनकी अपनी ज़िंदगी। इसी को देखते हुए हमने सपोर्ट भी करा था ना, बहुत अच्छा। लेकिन दोस्तों अगर ये रियलिटी होती तो वो जेल में ही होता। वो आज जेल से आ चुका है, लगभग 6 महीने के समथिंग हो चुके हैं, 4 साल के लगभग वो सज़ा काट के आज जेल से रिहा हो चुका हो, पूरी तरीके से रिहा हो चुका है। कोई कोर्ट केस नहीं है उसके ऊपर। अगर वो मैं मानती हूँ ये चीज़ें कानूनी अपराध है, सामाजिक रूप से गलत चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये सच्चाई होती तो पास्को एक्ट के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा या जो भी रेप की धाराएं हैं वो लगती। लेकिन वो भी अगर इंसान इस तरीके की हरकतें करता है तो उसकी सेल्फ की बेटी के साथ हुआ तो उसमें तो सजाएं और भी बढ़ जाती है, धाराएं और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सब नहीं थी, कानून की नज़र में सांप बच गया, छूट के आ चुका है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटनाएं लग जाती है तो समाज में तो बहुत ज़्यादा विकृत धारणा है। इंसान गरीब है अमीर है ये मायने नहीं रखता है। ये चीज़ अगर गरीब इंसान के साथ हुई कल किसी और के साथ भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों, देखिए समय की वो, देखिए जिन लोगों ने उसे फंसाया था 2 साल बाद आज इसका ताऊ भी जेल में है। इसके पिता का बड़ा भाई, उस पे भी उसी की भतीजी ने रेप का आरोप लगाया, वो आज जेल में है। अब हकीकत है या नहीं है तो कोर्ट में चल रहा है मामला। काफ़ी साल हो चुके, उन्हें भी 3 साल हो चुके पूरे हैं, 3 साल से ज़्यादा का ही समय हो चुका। वो जेल में सज़ा काट रहे, 60 साल से ऊपर की उम्र है उसकी, और वो एक श्वास का मरीज और शुगर वगैरह कई बीमारियां, हार्ट पेशेंट है, लेकिन वो भी जेल में है। और उसी के साथ जिन लोगों ने इसकी बहन को भड़काकर सिखाकर इसके बाप पे आरोप लगा के जेल भिजवाया था वो लोग भी बंद हो चुके थे। लेकिन जब वो लोग बंद हुआ तो बड़ी गतिविधियां कानूनन वो धाराएं बड़ी चरमरा गई। उसी बीच जो है इसके पिता जो है तो छूट के आ गए, क्योंकि नाबालिग का जब बयान होता है तो उसमें उसका बयान भी मायने नहीं रखता। वो लड़की नाबालिग थी, 11 साल की लगभग एज होगी उसकी, और नाबालिग थी। लेकिन जब जांचें हुई तो वो उसमें निर्दोष पाया गया। इसका जो पिता था वो निर्दोष पाया गया, आज छूट चुका है। आया तो उसे शुरुआत में तो कहीं काम भी नहीं मिला, क्योंकि पुलिस वालों ने इतना उसे मार रखा था, उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी चल फिरने पे वो
बहुत ज़्यादा लाचार है, चल फिर नहीं सकता ढंग से, और चलता भी है तो सर्दियों में तो दर्द जो चोट का होता है, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अपनी ही बेटी का रेप का उस पर आरोप लगा था। जब जेल के अंदर जाता है ऐसा मुजरिम, तो और भी कानूनन और भी चीज़ें, मुजरिम भी उसको प्रताड़ित करते हैं। वो 5 साल की सजा काट के आज आ चुका है, लेकिन आया तो मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, लोगों को गाइडलाइन भी देती हूँ। गलत चीज़ों के लिए मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सही चीज़ों के लिए मैं प्रेरित भी करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ही इसे काम देना चाहिए। सबसे पहले उसने एक टुक टुक जिसे बोलते हैं ऑटो, वो खरीदा। तो मेरे 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो मैंने उसी से वो टुक टुक लगवाया। मंथली जो भी होता है उसका जो मंथली का वो मैं उसे पे करती हूँ, और मेरे घर के और काम भी मुझसे करवाती हूँ। मुझसे कई लोगों ने कहा ये ऐसी सज़ा काट के आया हुआ है, आपने इसे अपने घर के उसके लिए काम दिया हुआ है, और आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी दे रहे हैं। देखिए वो क्रिमिनल थोड़ी ना है, उसका अगर वो क्रिमिनल होता वो सज़ा काटता। फिर मेरे बच्चे इतने मतलब मैंने अपने बच्चों को तो इतना सक्षम कर रखा, अगर इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती तो सेल्फ फेस कर सकती हैं, उन घटनाओं से निपट सकती है। मेरी बेटियां बहुत एक्टिव हैं और बहुत हिम्मत वाली है। मैं उन्हें कभी भी ये नहीं कहती हूँ अगर गलत चीज़ें आपके आगे आ रही आप झेलो, मैं कहती हूँ आप लड़ो और डटो, अकेले हो। प्लीज़ अपने बच्चों को भी ऐसी गाइडलाइन दीजिए कि सिचुएशन में गलत स्थिति में फंस जाते हैं तो उससे निकलने का उनके पास एक खुद का एक मोटिवेशन हो, खुद माइंड उनका इतना डेवलप हो कि वो उन चीज़ों से निकल सके। और आज वो बंदा छूट चुका है, कमा रहा है, इन बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रहा है। सबसे बड़ी थी बच्चों की जिम्मेदारी, और मतलब वो नहीं था तो ये भीख मांग रहे थे, घर घर जाते थे, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। आज के समय में कितना टफ होता अपनी ज़िंदगी को करना, और लोग बचते थे भी। कई लोगों को लगता था कि इन्होंने अपने बाप को फंसाया है तो हमें भी फंसा देंगे, उस वजह से भी बचते थे। लेकिन ये बेटी को मैंने आज बुलाया, इसके पिता से मैंने कल कहा कि 2-3 दिन के लिए मैं हमारे यहाँ छोड़ दें, घर की साफ सफाई भी करनी है। हम अपने एक परिवार की तरह रखते हैं, पहले भी हमने परिवार की तरह रखा। तो मेरा एक जो हल्द्वानी में शिफ्ट होने का विचार है, मैं चाहती हूँ, ये बच्ची बहुत अच्छी है, बड़ी वाली तो ऐसे तेज ही है, जब किसी के भड़काने में ऐसे कांड कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने इसके पिता से कहा कि अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो अपने बच्चों के साथ मैं एक और बच्चे को पढ़ा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़े, आगे को डेवलप हो। अगर नहीं तो मैं हल्द्वानी में शिफ्ट होंगी, तो मैं अगर ये रहना चाहेगी तो अपने साथ ज़रूर रखूँगी, इसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। ये मेरी एक सोच है कि अगर समाज में इस तरीके के बच्चे होते हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे देना चाहिए। छोटे बच्चों से बाल श्रम नहीं कराना चाहिए। हम तो ऐसे ही पुलिस विभाग से हैं, तो हम नहीं चाहते कि बच्चा काम करे पढ़ाई की उम्र में। आती है जैसे मेरी बेटियां मेरी हेल्प भी करती है, मेरे घर में रहती है, खाना लत्ता कपड़ा जो भी है। अभी तो कल से ही आ रही है, पहले जब पापा जेल में थे तो आती थी, अभी तो कल से आ रही है। हम लोग भी जाने ही वाले हैं अल्मोड़ा। जैसे मैं हल्द्वानी शिफ्ट होंगी तो मैं अपने साथ, अगर ये रहना चाहेगी तो इसे अपने साथ रखूँगी और इसकी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, इसे स्कूल भेजूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक मतलब अच्छा इंसान बन सके, इतनी गाइडलाइन मैं ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी घटनाएं होती तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट मेरा है, मैंने अपना इंस्पायर नाम से जो मेरा चैनल था उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। कई लोगों के इसमें कमेंट आ रहे कि दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे। प्लीज़, मेरा वीडियो नहीं डालने का रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसमें लोगों ने सब्सक्राइब तो करा था, वीडियो अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी ज्वाइन हो गए थे। उसके बाद लोग क्लिक करके उसे काट दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी वीडियो डाउन हो गई, बिल्कुल वीडियो की रीढ़ मर के रह गई। तो मैंने वो चैनल में वीडियो ही डालना बंद कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, वो चैनल मेरे सर्च में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल था, इसलिए अपने ही नाम से मैंने चैनल में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो फुल वॉच करते हैं तो वो इसको ज्वाइन कर लें, और जो क्लिक करके काट देते हैं उन्हें तो मैं ऐसे ही सब्सक्राइब कर दूंगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ना करें, सब्सक्राइब करते भी हैं तो वीडियो को क्लिक ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती यूट्यूब में हमारी वीडियो है तो इसकी मतलब धज्जियाँ उड़ जाए। उस चैनल की मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, जिस वजह से मैंने वीडियो ही अपलोड करना बंद कर दिया। तो प्लीज़ ऐसा किसी भी क्रिएटर के साथ ना करें। यदि देखते हैं तो पूरा देखिए, भले ही मैं 10 ही लोगों की वीडियो देखूँ दिन में, लेकिन देखती पूरा हूँ और शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्रिएटर कितना मतलब
परेशानी से गुजरता है और ये चीज़ें करता है। और एक हमारे जीतू भाई हैं, जीतू के ब्लॉग उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ, आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा था, बट वो राहुल LKP में मैंने आपका कमेंट पढ़ा, उससे मैंने आपका वीडियो भी देखा। मैं अपने बेटे के चैनल से, मेरे 2-3 चैनल हैं, उनसे आपको ज्वाइन करूँगी और आज ही ज्वाइन करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हर क्रिएटर को सपोर्ट रहता है। वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि ये बेटी की कहानी दिखाना जरूरी था। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन आप स्क्रिप्ट कर दोगे, इस वजह से मैंने वीडियो शॉर्ट में और जल्द में बनाया है। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो लंबी है, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाइए। अगर कोई भी क्रिएटर फील्ड में आता है उसे सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि आप अपने स्वार्थ के लिए सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी क्रिएटर आगे बढ़े उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो हमारे ही भाई बहन है। एक चैन बना के चलिए। अगर हमारे चैनल में 20 लोग हैं सब्सक्राइबर, तो वो भाई अगर वीडियो फुल वॉच करके शेयर करते वैसी लेंथ बढ़ जाती है। ज़्यादा कुछ न कह के इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस बेटी की कहानी मैंने आपको बताई, इसके लिए जो मेरी सोच है, जो मैं करना चाहती हूँ, आपका क्या विचार है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।